हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर मीम कॉइन के बारे में, शीबा इनू टोकन। क्या ये बाई करना चाहिए? क्या प्राइस पंप होने वाला है या फिर ये कोई एक ट्रैप हो सकता है? तो रीसेंट डेटा के मुताबिक शीबा इनू में 1.6 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि टोकन लास्ट 24 आवर के अंदर आप देख सकते हैं ट्रेड हुए हैं। समझ रहे हैं? तो एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है जी, और एक बड़ी बाइंग यहाँ पर हमको देखने को मिली है। और बाकायदा आप ये चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि नीचे लेवल के ऊपर, ठीक है जी, यहाँ से एक बाइंग आई है, तकरीबन 18 मिलियन की बाइंग आई है जी, वेल्स मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। और बाकायदा इसको बाकायदा रिकॉर्ड भी किया गया है कि 29 जून को सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन दी थी $1 लाख की, ठीक है। वो बढ़कर आप देख सकते हैं कि अब 30 जून को आप देख सकते हैं 38 ट्रांजेक्शन हुई, और उसके बाद आप देख सकते हैं 37, $1 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया? तो मिलियंस ऑफ डॉलर नीचे लेवल के ऊपर हुए हैं जी बाइंग। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो अब बुलिश हैं जी, जब तो उन्होंने बाई किया है जी इस लेवल के ऊपर जाके। शीबा इनू का अगर अभी प्राइस देखेंगे तो 11 की सीरीज चल रही है, ठीक है। और ये एक रेंज बनी हुई जी, टाइट रेंज देख रहे हैं आप। ये कई दिन से आप देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर 10 11 12 10 11 12 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक बैंड बना हुआ है जी, इसी के अंदर ये ऊपर नीचे हो रहा है। और बाकायदा आप RSI इंडिकेटर भी देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आप MACD इंडिकेटर को देखेंगे तो ये क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, यानी कि बाइंग स्ट्रेंथ नीचे लेवल के ऊपर बढ़ रही है। अगर शीबा इनू का प्राइस, ठीक है जी, ये वाली जो लाइन है जी हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज, इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं या 14 की सीरीज के ऊपर देखने को मिल सकता है। सारी जितनी भी हमारी मूविंग एवरेज है उन सबके नीचे ही चल रहा है। 50 दिन की मूविंग एवरेज हो गई, 100 डे की मूविंग एवरेज हो गई, 200 दिन की मूविंग एवरेज हो गई, तो उसी के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइस चल रहा है, यानी कि सारी मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे है। और जब ट्रांजेक्शन हो तो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा हो, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जब ट्रांजेक्शन कम होंगी जी पूरे इकोसिस्टम के ऊपर और पूरे, तो उससे क्या होता है जी, बर्निंग रेट जो होती है जिससे टोकन बर्न होते हैं उसकी स्पीड रुक जाती है। और अभी आप देख सकते हैं कि बर्निंग इतनी नहीं हो रही, क्योंकि जो एक बड़े पैमाने के ऊपर जो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से या रिटेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है वो अभी बहुत कम है जी, जिसकी वजह से बर्निंग भी आप देख सकते हैं स्लो हो गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे शिबारियम जो इनका लेयर 2 ब्लॉकचेन है जी इथेरियम के लिए, तो उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी तो है, समझ में आ रहा है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड टोकन की फॉर्म के अंदर टोकन की बर्निंग होती है, ठीक है। और एक बड़ी अमाउंट के अंदर आप देख सकते हैं NFT एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। जो लेकिन इंटरनली अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी है, लेकिन जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी कोई बड़ा मूवमेंट इन दी फॉर्म ऑफ बाइंग, ठीक है, वेल्स की तरफ से बाइंग आई है, लेकिन एक बड़ी बाइंग जिसको हम कहते हैं जी, रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं क्या, कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग होती है, क्योंकि प्राइस के अंदर भी आप देख सकते हैं मूवमेंट नहीं आ रहा है। लास्ट 24 आवर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा हमको यहाँ पर बाइंग देखने को नहीं मिली। और 7 दिन के अंदर भी आप देखेंगे तो प्राइस डाउन है जी 2% का, और एक महीने का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो 11% के करीब शीबा इनू डाउन है। तो मूवमेंट आना ज़रूरी है और प्राइस ऊपर जाए। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो आप देख सकते हैं फिर दोबारा इसी सपोर्ट की तरफ प्राइस जा सकता है। अगर मार्केट के अंदर बिटकॉइंस का डोमिनेंस कम नहीं होता, ठीक है, ऑल्ट कॉइन का सीज़न नहीं आता, तो आप देख सकते हैं शीबा का प्राइस नीचे भी जा सकता है अपने इस सपोर्ट को, जिसके ऊपर ये बखूबी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एक बार टेस्ट कर सकता है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 80% होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल से शीबा इनू को होल्ड कर रखा है जी, इस उम्मीद के ऊपर, क्योंकि कम्युनिटी है जी बहुत बड़ी, ठीक है। तो 2025 के आखिर के अंदर अगर प्राइस, अगर पूरी मार्केट के अंदर, यानी कि 2025 के अंदर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड आए। और बिटकॉइंस आप देख सकते हैं कि 1,20,000 को क्रॉस करे तो हम देख सकते हैं कि इसका प्राइस ईजिली यहाँ से डबल हो सकता है जी, ठीक है जी, डबल होगा। और प्राइस अगर आपकी रेट में कुछ भी आपका अमाउंट लगा हुआ है जी 8 के दिन में, तो वो डबल हो सकता है, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर बुलिशनेस आती है, यानी कि
हर तरफ से क्रिप्टो को बाइंग होती है। बिटकॉइंस का प्राइस आप देख सकते हैं 1,20,000 को क्रॉस करता है या 1,30,000 की तरफ जाता है 2025 के आखिर तक। तो यहाँ से ईजिली प्राइस दुगना तो होगा ही होगा। तो क्या आप शिबा इनू का बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब दो पॉइंट हैं जी। एक शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर रहे हैं कि आप 2-3 महीने के अंदर आप चाहते हैं कि हाँ जी मैं बाई करूँ, उसके बाद किसी और दूसरे टोकन को देखूँ, या फिर दूसरा एक प्रोस्पेक्ट है कि आप उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करें, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो थोड़ा और वेट करना बेहतर होगा जब तक प्राइस ब्रेकआउट नहीं करता, ठीक है। यानी कि 12 की सीरीज से जाए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो इसका आप इंतज़ार करें जी ब्रेकआउट का, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से छोड़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप इस लेवल के ऊपर बाई कर सकते हैं जी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्राइस कई महीनों से नहीं कई सालों से आप देख सकते हैं यहाँ पर घूम रहा है। देख रहे हैं इस प्राइस के ऊपर भी 2024 के अंदर था और इसी प्राइस के ऊपर आप देख सकते हैं कि तकरीबन आप देख सकते हैं 2022 में भी था। तो ये प्राइस रेंज है जी जहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा शिबा इनू को बाई कर सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप सोच रहे हैं कि शिबा इनू को बाई किया जाए। तो ये थी जी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या अभी चल रहा है जी शिबा के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।